नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी वैकेंसी के लिए आपके लिए नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपका यूनिट डिजिट वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता तो इस यूनिट डिजिट के टॉपिक को 1 घंटे भी करा सकता था, बेफालतू का आपका टाइम खराब कर सकता था, लेकिन आपके काम को जितनी चीज़ें हैं 10 से 12 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट डिजिट सब कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपका एक ही टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे बेस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पीडीएफ के लिए हम कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, आप वहां से जुड़कर इसकी पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कराने के लिए, वो आप कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार मैं आपको वो टॉपिक भी कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई अगर संख्या लिखी जैसे 25, अगर इसमें आपसे कोई पूछ ले कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। आपको यानी 26 लिखा तो उसमें 6 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। 19 लिखा है तो उसमें 9 आपका इकाई का अंक हो जाएगा। अगर आपको इतनी जानकारी है तो यूनिट डिजिट में अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1 साल में अपटेक पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछे गए, जितने भी टाइप पूछी गई, सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देते हैं। कुल मिला के 2 से 3 टाइप पूछी गई है, तीनों टाइप आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा आपको यूनिट डिजिट में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 46 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 49 प्लस 65 प्लस 17 इसको जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा। इसको कैसे इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इसको आप ऑप्शन के माध्यम से कैसे करेंगे। इसमें इकाई का अंक आपका 8 है, इसमें इकाई का अंक आप 2 है, इसमें इकाई का अंक आपका 6 है, इसमें आपका इकाई का अंक 7 है। तो अलग अलग है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको 46 में इसको ये 6 को उठा लीजिए, प्लस इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 5, इसका 7। अब जोड़िए, 7 6 13, 8 और 9 17, 7 5 12। उम्मीद कर देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस 12 यानी 42। अब इसमें इकाई का अंक आपको कितना है 2। कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एकदम जीरो से बताया, जिनका एकदम जीरो कमजोर है उनको इस प्रकार करना, जिनका लेवल अच्छा तो उनको जोड़ना 6 प्लस 13 13 8 21 21 9 30 30 5 35 35 7 42। ये 42 आ गया। इसका इकाई का अंक 2 है तो वही आंसर हो जाएगा जिसका इकाई का अंक रहेगा 2। उम्मीद करते हैं ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप। एक और इसी टाइप का सवाल करा देते हैं। कैसे आपको करना है। इकाई का अंक इसमें 5 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। सबको जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे। 5 9 5 14 14 7 21 21 3 24 24 1 25। इकाई का अंक कितना आ रहा 5। किस ऑप्शन में इकाई का अंक 5 आ रहा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं ये पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा टाइप। एक ये माइनस वाला आता तो माइनस वाला कैसे करेंगे भैया, उसको देखिए। इसमें इकाई का अंक आपका 6 है, ये माइनस इकाई का अंक इसमें 3 है तो 3 यहाँ लिख दिए। ये माइनस इसमें 1 है तो 1 को लिख दीजिए। 6 में पहले 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1। 3 में जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। किस इकाई के अंक में 2 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी। ये दूसरा टाइप हो गया। ये वाला टाइप विशेष तौर पर आपके एमपी कांस्टेबल में और एमपी एएसआई वाले में पूछा गया था, लेकिन आबकारी वाले में जो टाइप पूछा गया था अब उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए जोड़ने के लिए हमने बता दिया, प्लस का बता दिया, माइनस का बता दिया। अगर मान लीजिए गुणा करने के लिए आ जाए तो फिर कैसे करेंगे। इकाई का अंक 4 4 गुणे ये 7 ये 1 और ये 6 गुणा कर दीजिए। 7 चौक 28 गुणे 6 कम 6। इसमें 28 में इकाई का अंक कितना है 8 और ये 6 6 तो
8 छंग 48, इसमें कायिक अंक कितना आ रहा? 8। कौन से ऑप्शन में कायिक अंक 8 है? ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इससे एक बात ये भी सिद्ध हो जाती है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा गुणा करने को भी आ जाता है तो सब पूरा गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ एक कायिक अंक का माध्यम को देख के ही आप लोग आंसर को लगा सकते हैं। अब देखिए अगला टाइप, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 122 की पावर 173 है कि गुणनखंड में इकाई का स्थान है कि क्या होगा, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसे करना है। मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 15 की पावर अगर लिखा है 25, तो इसको आपको हल नहीं करना है कि 15 गुणे 15 गुणे 15 25 बार करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 15 की पावर जब 25 है तो इसको कैसे करेंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो पावर लिखी रहेगी ना उसमें आपको लास्ट के 2 अंक उठाना है। मान लीजिए यहाँ तो 25 लिखा है, लेकिन अगर 125 होता तो फिर क्या करते, लास्ट के 2 अंक को उठाना है। तो इस 25 को उठा लेंगे और 4 का आपको भाग करना है। 6 चौको 24, 1। जो ये शेष फल बचेगा ना आपका, जो ये शेष फल बचेगा, ये संख्या कितनी है? 15। अब यहाँ पे जो 25 है, 25 की जगह आपको क्या लिखना, जो शेष फल बचेगा 1, इसका इकाई अंक कितना है? 5, ऊपर 1, तो 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल के माध्यम से समझाते हैं। सवाल के माध्यम से अगर यहाँ पे समझ में नहीं है तो सवाल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, 122 की पावर 173 है तो कैसे करेंगे, 122 की पावर 173। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पावर में रहेगा उसके 2 अंकों को उठाएंगे। पावर में 2 अंक में 173 है तो उसके 2 अंकों को उठाएंगे तो कितना बच रहा? 73। इसमें 4 का भाग करेंगे, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 4 का भाग करेंगे तो 18 चौक 72 होता है। 1 बच गया शेष फल, इस शेष फल को ध्यान रखिएगा। अब इसमें 122 में इकाई अंक क्या है? 2, तो इस 2 को उठाइए, शेष फल कितना आया? 1, तो 1, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल कराते हैं, अगर आपको समझ में नहीं हो तो उस सवाल के माध्यम से आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए 7 की पावर 105, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक पावर है उसके 2 अंकों को उठाएंगे, 0 5 को उठाएंगे और 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4। फिर यहाँ भी शेष फल आपका 1 बच गया, ये 7 है तो इसको लिख लीजिए। 1 शेष फल आया तो उसको लिख लीजिए ऊपर, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, आंसर नंबर बी। देखिए मान लीजिए अगर बड़ी संख्या आ जाती है कि 34 33 35 की पावर 44 48 3, तो इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ये जो संख्या लिखी है उसको आप भूल जाएंगे और लास्ट के 2 अंकों को उठाएंगे, 43, 4 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा आपका? भाग न जाए लब्धे सुन 10 40 हो जाएगा, 3 बचेगा। ये जो 3 आपका शेष फल बचा ना, इस 3 को याद रखिएगा। इसमें इकाई अंक क्या है? ये 5 है, तो इस 5 को लिख लीजिए। शेष पर कितना आया? 3, तो 5 का गुणा 3 बार करेंगे, कितना आएगा? 5 25 गुणे 5 125। अब इसमें इकाई अंक आपका कितना आया? 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका इकाई का अंक। एक और सवाल के माध्यम से समझाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो लास्ट बार है, इससे निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर 4 की पावर अगर मान लीजिए 60 है तो फिर क्या करेंगे, 60 में आपको 4 का भाग करना है, 2 अंक को उठा के। भैया ये तो पूरा भाग चला गया, इसमें शेष फल ही आपका 0 आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, ये 4 है, ये वाला 4 को 4 लिख लेंगे। जब शेष फल आपका 0 आ जाएगा तो पावर में 4 कर देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौको 64, 64 चौको 256, ये 6 आपका इकाई का अंक आंसर हो जाएगा। एक और समझाते हैं। देखिए जितने भी आपके टाइप थे सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पे सवाल चाहिए, इसी प्रकार 10 से 12 मिनट के अंदर मैं उस टॉपिक को भी कंप्लीट करा दूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो रोज़ आपको 10 से 12 मिनट के अंदर प्रत्येक टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसे लगी। PDF के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद।